चलो इसमें देख लेते हैं। आप सभी को जय मसीह की। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं, फिर वचन में जाएंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, इतना सुंदर समय तूने फिर से मुझे मेरे जीवन में एक बार दिया, इसके तेरा लाख लाख धन्यवाद पिता। हाँ प्रभु जी, धन्यवाद पिता परमेश्वर कि तू हमारे संग और साथ है। धन्यवाद धन्यवाद यहोवा यीरे, धन्यवाद यहोवा एडोनाई, धन्यवाद यहोवा एलोहीम, धन्यवाद यहोवा राफा, धन्यवाद यहावे कि तूने हम सबको प्रभु जी बीते हर एक दिन में सुरक्षित रखा, स्वस्थ रखा, भला चंगा रखा पिता परमेश्वर। विनती और प्रार्थना है प्रभु जी, आज और आने वाले हर दिन में तू ही हम। हाँ पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरे बड़े अनुग्रह आशीष से पिता परमेश्वर हम सब ने प्रभु जी भोर का प्रकाश देखा। और प्रभु जी तेरे अनुग्रह आशीष से पिता ये सांझ पिता तेरे ही द्वारा प्रभु जी हम सब देखने पा रहे हैं इस समय पिता परमेश्वर। हे पवित्र आत्मा पिता, मैं तुझे आह्वान करती हूँ, आमंत्रित करती हूँ पिता कि मेरे संग और साथ हो, और जो वचन तूने मुझे दिया है पिता वो तेरे बड़े अनुग्रह से, तेरी दया से और तेरे द्वारा प्रभु जी मैं इसकी सेवकाई करने पाऊँ। मैं इस योग्य नहीं पिता, परंतु फिर भी प्रभु जी तूने मुझे चुना है। धन्यवाद 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 धन्यवाद। इस समय पिता मौसम की हर एक गड़बड़ी को पिता अपने नियंत्रण में रखना, वातावरण को अपने नियंत्रण में रखना पिता। और जितने भी भाई बहन इन वचनों के द्वारा प्रभु जी आनंदित होते हैं और उनकी आत्माएं पिता हष्ट पुष्ट होने पाती है। हाँ पिता परमेश्वर, विनती और प्रार्थना है पिता परमेश्वर हर एक को नाम बनाम आशीष से माला माल रखना। विनती और प्रार्थना प्रभु जी मैं तेरे सारे दासों को जो तेरी सेवकाई प्रभु जी पूरी लगन से, मेहनत से, सच्चाई से कर रहे हैं पिता, विनती और प्रार्थना प्रभु जी हर एक को पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर पिता, ताकि पिता परमेश्वर जबकि तेरे बेटे का आने का समय निकट है पिता, हम सब आत्मा में जीवित रह के पिता उससे मिलने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सारा आदर, इज्जत, महिमा, गौरव, जलाल हे पिता परमेश्वर, हे यहोवे तुझे मिले। ये छोटी सी विनती तेरे बेटे मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र, जीवित और सामर्थ्य नाम में होके मांगती हूँ। आमीन आमीन और आमीन। बहनों भाइयों, आज मैंने जो विषय लिया है वो है एक दृष्टांत है जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारी बातें हम सब जानते हैं दृष्टांतों में कही। क्यों दृष्टांतों में कही? और उन्होंने अपने आसपास की ही चीज़ों को लेकर के अपने चेलों को और पूरी भीड़ को वो समझाते थे, सिखाते थे कि परमेश्वर का राज किस प्रकार से है और तुम्हें अब क्या क्या काम करना है ना। क्योंकि बहुत सारे जो लोग थे, इजरायली यहूदी जो लोग थे या वो पूरी भीड़ जो उसके साथ चलती थी, वो इतने पढ़े लिखे नहीं थे। और अगर हम देखें तो यीशु मसीह के जो 12 चेले थे वो भी पढ़े लिखे नहीं थे। उनका क्या काम था? वो मछुआरे थे, मछली पकड़ने का काम करते थे, है ना। और गलील की झील में यहूदा इस्करियोती गलील वाले क्षेत्र का रहने वाला नहीं था और वो अलग क्षेत्र का रहने वाला था, लेकिन बाकी जो चेले थे वो सब गलीली थे और वो मछली पकड़ने का काम करते थे। तो प्रभु यीशु मसीह उनके स्तर पे उनको समझाने के लिए अपने आसपास से जो वो लोग जिनसे वो लोग परिचित हुआ करते थे, जैसे अंजीर है, दाख की बारी है, जैतून का पेड़ है ना, इन सब चीज़ों से वहाँ के लोग परिचित थे। तो उन्हीं चीज़ों का उदाहरण लेके प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांतों में बात की है। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय और 9 पद से मैं पढ़ना चाहती हूँ कि ये दृष्टांत में प्रभु यीशु मसीह क्या बात कर रहे हैं। उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, यह दृष्टांत कहा। 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। और फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यो प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं और न ही इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ
मैं अपनी सब कमाई का 10वांश भी देता हूँ, परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंख उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं, परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। एक बहुत सुंदर दृष्टांत है। और प्रभु यीशु मसीह ने एक अपने जो उसके जो चेले थे और जो पूरी भीड़ थी जो उसके साथ में हमेशा रहा करती थी, उसके उपदेशों को, स्वर्ग की बातों को सुनने, परमेश्वर की बातों को सुनने के लिए, तो उन्होंने वो अपने आप को क्या समझने लगे थे कि हम बहुत धर्मी है ना, और वो दूसरों को तुच्छ समझते थे। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने तुरंत इस बात को समझ करके एक दृष्टांत में बात करी कि जो दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने गए, एक फरीसी था और एक चुंगी लेने वाला। तो जो फरीसी हुआ करते थे ना बहनों भाइयों, बाइबल के काल में, यीशु मसीह के काल में या यीशु मसीह से पहले भी, तो ये जो लोग थे ये मंदिर में भी रहा करते थे, सेवा करते थे, और मंदिर में इनका आना जाना था, और ये अपने आप को बहुत धर्मी दिखाया करते थे, है ना, कि हम बहुत धर्मी हैं, हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं। तो उन्हीं लोगों का उदाहरण लेकर के यीशु मसीह ने कहा कि एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। अब देखिए दोनों में कितना अंतर है कि एक प्रार्थना कैसे कर रहा है, क्योंकि वो अपने आप को क्या समझ रहा है, बहुत धर्मी समझ रहा है। कौन? फरीसी, है ना। फरीसी अपने आप को क्या समझ रहा है? धर्मी। और वो क्या कह रहा है? अपने मन में यो प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं। 3 बातें उसने बोला, अन्याय करने वाला, है ना, और अंधेर करने वाला और व्यभिचारी। तो ये पाप की श्रेणी में आते हैं, है ना। तो अब मैं क्या हूँ? मैं इसके समान नहीं हूँ, ये चुंगी लेने वाले के समान, क्योंकि ये बहुत पैसा लेता है। चुंगी मतलब जो चुंगी लेने वाले हुआ करते थे उस समय, फाटकों के ऊपर या जो मेन फाटक हुआ करते थे उन पे ये चुंगी लेने वाले कर लिया करते थे, टैक्स, है ना, टैक्स लिया करते थे। तो ये ज्यादा भी लेते थे। तो ये इसीलिए वो ये कह रहा है, ये फरीसी, कि मैं इसके समान अन्यायी नहीं हूँ, क्योंकि ये जो चुंगी लेने वाले हैं ये क्या है, अन्याय से पैसा जोड़ते हैं, कमाते हैं, है ना। और ना मैं व्यभिचारी भी नहीं हूँ, मैं व्यभिचारी भी नहीं हूँ, क्योंकि मैंने कभी इस प्रकार के कोई गलत काम नहीं किया है। और मैं किसी मनुष्य पे अंधेर भी नहीं करता हूँ, है ना। अंधेर मतलब ज्यादती करना या उसके साथ में धोखाधड़ी करना या जबरदस्ती करके उसके पैसे लेना, ये इस प्रकार से मैं अंधेर नहीं करता हूँ। और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। अब उसने किसका उदाहरण दिया कि मैं इस चुंगी लेने वाले के समान भी नहीं हूँ, है ना। ये चुंगी लेने वाला कैसा है? ये अंधेर करता है, अन्यायी है, व्यभिचारी है। अब ये आरोप कौन लगा रहा है? ये फरीसी लगा रहा है। किस पे लगा रहा है? उस चुंगी लेने वाले पे। और क्या कर रहा है? वो प्रार्थना कर रहा है। किससे प्रार्थना कर रहा है? परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है ना। परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है वो। कई बार बहनों भाइयों, हम भी जब अपनी कलीसियाओं में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, तो बहुत बहुत कॉन्शियस होके, बहुत सजगता से हमको प्रार्थना करना है ना, कि हम प्रार्थना किस प्रकार से कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, और उस प्रार्थना में हम क्या मांग रहे हैं। ठीक है ना। व्यक्तिगत प्रार्थना मेरी अपनी है, मेरे परिवार के लिए है, और अगर मैं कलीसिया के लिए प्रार्थना कर रही हूँ तो मेरी प्रार्थना किस प्रकार से होना चाहिए। क्योंकि ये फरीसी चुंगी लेने वाले पे आरोप लगा रहा है ना। तो जब हम
अपनी वेदी पे जाते हैं, चर्च की वेदी पे प्रार्थना करने, या जब हम चर्च में बैठ के प्रार्थना करते हैं, तो हमें बहुत सजगता से, है ना, इस बात का हमको ध्यान रखना है कि हम किससे बात कर रहे हैं। इस सृष्टि के मेरे और आपके निर्माता से, है ना, परमेश्वर पिता से हम बात कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। तो हम याचक हैं, हम उससे मांग रहे हैं, है ना, याचना कर रहे हैं। तो हमारी याचना में बुराई नहीं होना चाहिए बहनों भाइयों, है ना। कोई गलत बात हमारे मुंह से किसी के लिए भी नहीं निकलना चाहिए। जैसे इस व्यक्ति जो ये फरीसी है, वो अब धर्मी अपने आप को समझ रहा है और धर्मी समझ करके वो बात कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, परंतु वो किससे बात कर रहा है? परमेश्वर से। तो हमारा यीशु मसीह इसी बात को समझाना और सिखाना चाह रहे हैं मुझे और आपको, कि जब हम अपनी कलीसिया में जाते हैं तो हमें परमेश्वर के सामने बहुत नम्र और दीन बनना है ना, और नम्र और दीन बन के प्रार्थना करना है, नहीं अन्यथा परमेश्वर हमारी प्रार्थना बिल्कुल नहीं सुनेगा। अब आगे देखिए, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ, मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। मतलब ये गिना रहा है अपनी उपलब्धि कि देख मैं तेरे लिए क्या क्या करता हूँ, है ना, 10वां अंश देता हूँ, मैं उपवास रखता हूँ 2 बार सप्ताह में। तो क्या मेरा उपवास रखने के भी नियम है जो हमारे पवित्र शास्त्र में बताया गया है ना। उपवास करने की भी नियम है कि हमें उपवास ऐसा करना है कि किसी को भी जज ना हो कि हम उपासी हैं, और उपवास के समय अपना वो भोजन जो हम हमारे लिए बना था, लेकिन चूंकि हमारा उपवास है तो उस भोजन को हमें किसको देना है? उस भूखे व्यक्ति को जिसके पास में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि हमें वचन का अध्ययन करना है उपासी रहते हुए, और प्रार्थना करना है नम्रता और पूरी दीनता से। अब ये व्यक्ति यहाँ फरीसी क्या बोल रहा है? मतलब परमेश्वर पे वो एहसान बता रहा है कि अरे मैं तो 2 बार उपवास रखता हूँ, मैं 10वां अंश भी देता हूँ, है ना, अपनी कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। तो अब फिर परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंख उठाना भी ना चाहा। अब देखिए अंतर, देखिए ये जो फरीसी है ये तो मतलब ऐसा बता रहा है जैसे मैं उपवास रख रहा हूँ परमेश्वर पिता, तो तेरे ऊपर एहसान कर रहा हूँ, 10वां अंश दे रहा हूँ तो मैं एहसान कर रहा हूँ, है ना, और मैं बहुत धर्मी हूँ, ये बताने की कोशिश कर रहा है। और सबसे पहली बात यह है बहनों भाइयों कि वो जो है नम्र और दीन नहीं है फरीसी, है ना, वो चुगली कर रहा है, इस चुंगी लेने वाले की चुगली कर रहा है, निंदा कर रहा है परमेश्वर पिता के सामने। तो जब हम प्रार्थना करने जाते हैं या जब हम प्रार्थना करते हैं कहीं पर भी, अपने घर में हो या कलीसिया में हो या अपनी चर्च की जो वेदी है उसके पास हम लोग भी सब जाके प्रार्थना करते हैं, तो जब हम प्रार्थना करते हैं तो सबसे पहले हमें घुटनों पर आना है और पूरी नम्रता और दीनता से, है ना, परमेश्वर से प्रार्थना करना है, याचना करना है, ठीक है ना। लेकिन जो ये नहीं कर रहा है, ये तो चुगली कर रहा है, निंदा कर रहा है, तो हमें किसी की मंडली के किसी भी सदस्य की, चाहे उसने हमारे साथ कितना भी बुरा क्यों ना किया हो, हमें किसी की भी बुराई नहीं करना है। प्रार्थना में बुराई करना ही नहीं है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि हमारी जो भाषा है, हमारी जो बोली है, वो पूरी नम्र होना चाहिए, दीनता से भरी हुई होना चाहिए, क्योंकि हम याचक हैं, याचना कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं परमेश्वर पिता से, हम उससे मांग रहे हैं, है ना। तो हमारी जो प्रार्थना है वो घमंड से भरी हुई नहीं होना चाहिए। जैसे इस चुंगी लेने वाले, इस फरीसी की जो प्रार्थना है वो कैसी समझ में आ रही है कि वो घमंड से भरा हुआ है। मैं 2 दिन उपवास रखता हूँ, मैं 10वां अंश भी देता हूँ, मैं इस चुंगी लेने वाले के समान नहीं हूँ, ना मैं अंधेर करता हूँ, ना मैं अन्याय करता हूँ, ना मैं व्यभिचारी हूँ, है ना। इन्हें अपनी स्वयं की बढ़ाई कर रहा है वो,
और सामने वाले को, चुंगी लेने वाले को क्या कर रहा है, उसकी वो निंदा कर रहा है, जबकि हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अब देखिए, चुंगी लेने वाला कहाँ खड़ा था, बहुत दूर, है ना, और दूर खड़ा था वो। मंदिर में तो था, लेकिन मंदिर में जो प्रार्थना की वेदी है उससे बहुत दूर खड़ा था, और उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो स्वर्ग की ओर, मतलब अपनी आंखें ऊपर उठा करके बात करे, है ना। और उस, क्योंकि वो मन से कैसा था, बहुत कायल था, घायल था, और वो जानता था कि मैं पापी हूँ, है ना। और वो इस बात को स्वीकार कर रहा है कि उसने छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पे दया कर। वो स्वीकार कर रहा है कि मैं पापी हूँ, और वो इस बात को भी स्वीकार कर रहा है कि मैं इस योग्य भी नहीं हूँ कि तेरी ओर आंख उठा के भी देखूं, है ना। तो मतलब ये नम्रता और दीनता वो प्रकट कर रहा है, और अपनी कमियां, अपनी जो बुराइयां हैं, अपनी स्वयं की, वो परमेश्वर के सामने बता रहा है कि मैं पापी हूँ, और परंतु मुझ पर दया कर, है ना। और हम सब पापी हैं, और हम सब पापी हैं, और हमको भी ऐसे ही प्रार्थना करना चाहिए। आप देखिए कितना बड़ा विरोधाभास है कि वो जो फरीसी है, वो, मैं इस पापी के समान प्रार्थना नहीं करता, है ना, मैं उपवास रखता हूँ, मैं दसवांश भी देता हूँ, लेकिन ये जो चुंगी लेने वाला क्या बोल रहा है कि मैं तो पापी हूँ। वो स्वीकार कर रहा है कि पूरी नम्रता से, पूरी दीनता से इस बात को स्वीकार कर रहा है कि मैं पापी हूँ और मुझ पे दया कर, है ना। तो मेरे और आपकी भी प्रार्थना यही होना चाहिए कि हम पापी हैं, परंतु पिता परमेश्वर, तेरे बेटे के द्वारा हमें अनुग्रह तेरा मिलता है ना। तेरे बेटे के द्वारा तू हमें अनुग्रह देता है। तेरे बेटे ने हमारे सब पापों को, श्रापों को, अपराधों को, दंड को अपने ऊपर क्रूस पे ले लिया है ना। जब हम पापी हो ही रहे थे तो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरा, है ना, क्रूस पे उसने अपनी हमारे लिए उसने अपना बलिदान दिया। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि ये जो चुंगी लेने वाला है वो पूरी नम्रता से, है ना, अपने मन को फाड़ रहा है, और परमेश्वर पिता यही चाहता है बहनों भाइयों, आपसे और मुझसे, कि जब भी हम प्रार्थना करें अपने मन को फाड़ें, है ना, पूरा जो मन को पूरी तरह से खाली करें पिता परमेश्वर के सामने, है ना। और बहुत अच्छी बात यह है कि जब हम अपने आंसुओं के द्वारा अपने मन को परमेश्वर पिता के सामने उंडेलते हैं, स्वीकार करते हैं कि हाँ पिता, मैं पापी हूँ, है ना, मैं निर्बल हूँ, मैं असहाय हूँ, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं तेरे स्वर्ग की तरफ आंख उठा करके भी तुझे देखूं, क्योंकि मैं एक पापी इंसान हूँ। तो और परंतु मुझ पे दया कर, मुझ पे कृपा कर। और जब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रकार की प्रार्थना करते हैं बहनों भाइयों, नम्र बनते हैं, दीन बनते हैं, अपने मन को फाड़ते हैं, जैसे इस चुंगी लेने वाले ने अपने मन को फाड़ा, पूरा नम्र किया और दीन बना वो, है ना। और उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी बहनों भाइयों कि वो अब स्वर्ग की तरफ, मतलब आकाश की तरफ आंख उठा करके भी देखे। तो सोचिए वो कितना नम्र था। नम्र होते हुए भी उसने अपनी इस बात को स्वीकार किया कि मैं पापी हूँ, है ना। परंतु हे पिता, तू मुझ पे दया कर। वो मांग रहा है परमेश्वर पिता से अपने लिए दया, है ना। इस फरीसी ने अपने लिए दया नहीं मांगी। इस फरीसी ने ये बात अपने मुंह से नहीं निकाली कि मैं पापी हूँ, है ना, मैं तो अन्यायी नहीं हूँ, मैं तो अंधेर करने वाला नहीं हूँ, मैं तो व्यभिचारी नहीं हूँ, मैं तो 2 बार उपवास रखता हूँ, मैं तो दसवांश देता हूँ। ये अपनी क्वालिटी, अच्छाइयाँ गिनवा रहा है ना। जैसे कि यहूदी लोग आज भी इस प्रकार का काम करते हैं, दसवांश देते हैं, उपवास रखते हैं, है ना। तो ये परमेश्वर के सामने
इस बात को अपने मुंह से स्वीकार कर रहा है ना। मतलब वो क्या है, उसमें घमंड है कि मैं धर्मी हूं और ये चुंगी लेने वाला अन्यायी है ना, मैं इसके समान अन्यायी नहीं हूं। तो अब देखिए, और वो ये फरीसी नम्र भी नहीं है, दीन भी नहीं है ना। यही बात प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको सिखाना चाहते हैं कि जब हम प्रार्थना करें तो हम पूरी तरह से समर्पित होकर के, समर्पण के भाव से अपने पिता परमेश्वर के पास आए, पूरी नम्रता से और पूरी दीनता से। जब हम नम्र और दीन बनते हैं बहनों भाइयों, है ना, तब हमारी प्रार्थना परमेश्वर के स्वर्ग में जो प्रार्थना का कटोरा है, वहाँ हमारी प्रार्थनाओं को स्वर्गदूत ले जाके रखते हैं, ठीक है ना। और परमेश्वर पिता हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। तो अब देखिए फिर और वो क्या बोल रहा है, प्रभु यीशु मसीह जो दृष्टांत बता रहा है, मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा। अब वो फरीसी अपने आप को क्या बना रहा था, बड़ा बना रहा था, है ना, कि अरे हम तो परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा है। आज भी इजरायली और यहूदी इस बात को मानते हैं, इस बात को बोलते हैं कि हम परमेश्वर की चुनी हुई जाति है, प्रजा है ना। तो हमसे अच्छा धर्मी तो कोई हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी वो इस बात को कह रहा है, जबकि यीशु मसीह खुद यहूदी है। यीशु मसीह खुद यहूदी, मरियम यहूदी, यूसुफ उसका जो पिता था यीशु मसीह का वो यहूदी, और दाऊद भी यहूदी था, है ना। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि यीशु मसीह ने क्या बोला कि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, है ना। स्वर्ग के राज में हमें कहाँ जाना है बहनों भाइयों, हमारी आत्मा को मृत्यु के उपरांत स्वर्ग जाना है ना। तो जब हमको स्वर्ग जाना है तो मुझे और आपको आज इस पृथ्वी पे क्या बनना पड़ेगा, छोटा बनना पड़ेगा, है ना। चाहे हम कितने भी धनवान हो, चाहे हम कितने भी धर्मी हो, चाहे हम कितना भी बाइबल का नॉलेज रखते हो, है ना, चाहे हम कितने भी बड़े पद पे काम करते हो, हमें क्या बनना है, सबसे छोटा बनना है। छोटा बनने का मतलब क्या है, मुझ में और आप में नम्रता और दीनता परमेश्वर देखना चाहता है, प्रभु यीशु मसीह देखना चाहता है, ठीक है ना। जो ये फरीसी में नहीं है, जो इस फरीसी में नहीं पाया गया। तो अब वो तो हम तो परमेश्वर की चुनी हुई जाति है ना, हम तो वैसे ही धर्मी हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमको चुना है। इनके यहूदियों के, इजरायलियों के मन में ये बात रहती थी, है ना। और वो इस बात को दूसरों से तुलना करते थे, जो अन्य जाति के जो लोग थे उनसे तुलना, अरे ये क्या है, हम तो परमेश्वर की चुनी हुई जाति है। फरीसी, शास्त्री, सदूकी, है ना, याजक, ये सब क्या सोचते थे कि हम तो इनसे बहुत पद में बड़े हैं, ठीक है ना। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो क्या करे, उससे क्या होगा, वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। कहाँ पर, स्वर्ग में, है ना। जो ये देखो, चुंगी लेने वाले ने आंख उठा करके भी स्वर्ग की ओर देखना नहीं चाहा, क्योंकि ये अपने आप को पापी समझ रहा था। और ये जो इसका जो काम था चुंगी लेने का, तो उसके कारण जो चुंगी लेने वाले हुआ करते थे, जो टैक्स लिया करते थे, उनको यहूदी लोग, इजरायली लोग बहुत सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते थे, विशेष करके यहूदी लोग, है ना। और यीशु मसीह इसी चुंगी, जक्कई कौन था, चुंगी लेने वाला, है ना। और परंतु यीशु मसीह ने उसके उस भोले मन को, उसके उस पश्चातापी मन को देखा जो गुलर के पेड़ पे चढ़ा था। उसने कहा, झट नीचे उतर आया जक्कई, मुझे आज तेरे घर जाना जरूरी है ना। तो अब जबकि चूंकि यीशु मसीह भी यहूदी था, है ना, लेकिन उसने इस बात को बताया कि
परमेश्वर का जो राज है उसमें क्या चाहिए? सबसे पहले नम्रता चाहिए, दीनता चाहिए, है ना। और परमेश्वर घमंड को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता, तो घमंड तो होना ही नहीं चाहिए, है ना। और परमेश्वर के सामने हमको अपने मन को खोल करके, फाड़ के प्रार्थना करना है, ठीक है ना। और उसके सामने याचक बनना है, निवेदन करना है ना, ना कि अपनी अच्छाइयों को गिनाना है जैसे ये फरीसी गिना रहा है, ठीक है। तो अगर हम इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने एक दो लोगों के माध्यम से उन सारे लोगों को ये शिक्षा दी कि परमेश्वर का राज्य में छोटे से छोटे लोगों का महत्व है, बड़े लोगों का कोई महत्व नहीं है, है ना। ये सदुकी, शास्त्री, फरीसी और ये जो याजक हैं, ये सब क्या है? चूना पुती हुई कब्रें हैं, है ना। ऊपर से बहुत सुंदर है लेकिन अंदर से ये बिल्कुल अच्छे नहीं है। तो इनके समान तुमको हमको नहीं बनना है ना। तो हमको कैसे बनना है? उस चुंगी लेने वाले के समान, जो पूरी नम्रता से, दीनता से परमेश्वर पिता के सामने आकर के खड़ा हुआ था, है ना। और बहुत दूर खड़ा था वो, और उसने स्वर्ग की तरफ आंख भी नहीं उठाई, वो नीचे ही देख करके प्रार्थना कर रहा था कि मैं पापी हूँ, मुझ पे दया कर, और मैं तेरे सामने खड़े, वो परमेश्वर के सामने खड़े रहने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहा था, है ना। और पूरी नम्रता और दीनता से वो खड़ा था। तो हमको भी इस प्रकार से पूरी तरह से नम्र और दीन बन के पिता, बहनों भाइयों, अपने पिता के पास पहुंचना है ना। और अगर हम ऐसे नहीं करते हैं तो फिर हम स्वर्ग के राज के वारिस नहीं होने पाएंगे। अगर हम देखते हैं कि फरीसी जो है अपनी आत्म प्रशंसा कर रहा है, स्वयं की प्रशंसा कर रहा है ना। मैं पापियों के साथ प्रार्थना नहीं करता, है ना, और मैं अन्य मनुष्यों के समान नहीं हूँ, अंधेर करके माल लूटने वाला नहीं हूँ। वो अपनी आत्म प्रशंसा, स्वयं की प्रशंसा कर रहा है। मैं अन्यायी नहीं हूँ, मैं व्यभिचारी नहीं हूँ, मैं इस चुंगी लेने वाले के समान नहीं हूँ, सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ, मैं दशवांश देता हूँ। मतलब वो आत्म प्रशंसा कर रहा है। और परमेश्वर अपने स्वयं की प्रशंसा करने वालों से परमेश्वर बिल्कुल प्रसन्न नहीं होता है ना। हमारी प्रार्थना में हम अपनी प्रशंसा ना करें। प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को हमको समझाया है कि हमें अपनी प्रशंसा, वो तो सब देख रहा है ना, वो तो सृष्टि का निर्माता है ना। मुझे और आपको उसने बनाया है। सोचिए ना बहनों भाइयों कि 1 मिनट के लिए वो ऑक्सीजन रोक दे परमेश्वर पिता, तो हमारा क्या हाल होगा, है ना। तो अब बताइए हमें उसके सामने कैसे जाना है? जिसने ऑक्सीजन बनाया, जिसने पेड़ पौधे बनाया, हमारे लिए सृष्टि की रचना करी, इतनी सुंदर पृथ्वी को उसने बनाया जहाँ आज मैं और आप रहते हैं, है ना। तो उस सृष्टिकर्ता के सामने, जिसने मुझे और आपको बनाया है, आदम को उसने मिट्टी से बनाया था, तो मैं और आप भी आज मिट्टी के ही बने हैं, है ना, क्योंकि हमारा शरीर मिट्टी में जाता है। तो हमें कितने नम्र और दीन होकर के पिता परमेश्वर से प्रार्थना करना है। इस बात को प्रभु यीशु मसीह समझा रहे हैं उन लोगों से जो अपने आप को धर्मी समझ रहे हैं। और अगर हम देखें तो फरीसी और उस चुंगी लेने वाले के बीच में विरोधाभास हमको दिखाई देता है। वो परमेश्वर के सामने खड़े होना भी नहीं चाह रहा था, है ना। चुंगी लेने वाला स्वर्ग की तरफ आंख उठा करके देखना भी नहीं चाह रहा था वो, क्योंकि वो अपने आप को उसको इतनी गिल्टी कॉन्शियस था, इतना अपराध बोध से दबा था कि वो स्वर्ग की तरफ आंख उठा करके भी उसने देखना नहीं चाहा। और वो
विश्वास में वो परमेश्वर को अपना विश्वास, पूरे विश्वास से वो प्रार्थना कर रहा है ना। अपनी आत्म प्रशंसा नहीं कर रहा है, अपनी कमियों को बता रहा है, अपने पाप को स्वीकार कर रहा है। तो कितनी अच्छी बात है ये कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम अपने पाप स्वीकार करें, है ना। दिन भर में हमसे हो ही जाते हैं पाप, ऐसा तो नहीं कि हम पाप नहीं कर पाते। हम गुस्सा हो जाते हैं, है ना, अपने बच्चों को डांट देते हैं अनावश्यक कई बार, या कुछ अपने अड़ोसी पड़ोसियों से किसी की छोटी छोटी बातों पे हम तू में हो जाती है, या अपने बहन भाइयों से कई बार हमारा झगड़ा हो जाता है। तो ये हम पाप तो कर रहे हैं ना। तो हमें पूरी नम्रता और दीनता के साथ अपने पापों का प्रगटीकरण, स्वीकारोक्ति सबसे पहले परमेश्वर पिता के सामने करना है, जैसे इस चुंगी लेने वाले ने किया। यही बात प्रभु यीशु मसीह हमको बताना चाह रहे हैं कि जब भी हम परमेश्वर पिता के पास सामने प्रार्थना करने जाएं तो नम्रता और दीनता से, और साथ में हमें अपने पापों का अंगीकार करना है, स्वीकार करना है ना, जैसे इसने किया। फिर और परमेश्वर के प्रति जो हमारा आचरण है वो कैसे होना चाहिए बहनों भाइयों? हमें धन्यवाद प्रकट करना है परमेश्वर के सामने, है ना। जैसे मुझ पापी पर दया कर, है ना, धन्यवाद प्रकट करना है। और उसने परमेश्वर के प्रति पूरी नम्रता से, दीनता से अपने आचरण को रखा, है ना। हमको भी इसी प्रकार से प्रार्थना करना है। अब किसकी प्रार्थना सुनी गई? यीशु मसीह ने क्या कहा? किसकी प्रार्थना सुनी गई? उस चुंगी लेने वाले की, है ना। चुंगी लेने वाले की प्रार्थना क्यों सुनी गई? क्योंकि उसने अपने मन को फाड़ा, पूरा नम्र और दीन बना, और जो सच्चाई उसमें है उसने सच सच परमेश्वर पिता के सामने अपनी कमियों को, अपने पापों को स्वीकार किया, है ना। तो आज हमें भी इस बात को सीखना है कि हम कहीं पर भी प्रार्थना करें, है ना, कलीसिया में प्रार्थना करें। हाँ, चुंगी ले, बिल्कुल सही बात है बेटा। चुंगी लेने वाले की प्रार्थना सुनी गई क्योंकि वो पूरा नम्र बन के, दीन बन के उसने अपने मन को फाड़ा और उसने अपने पापों को स्वीकारा, है ना। बहुत बार क्या होता है कि हम प्रार्थना तो करते हैं लेकिन अपने पापों को स्वीकारते नहीं हैं, ठीक है ना। लेकिन हमें सबसे पहले परमेश्वर पिता को धन्यवाद देना है और उसके बाद अपने पापों को स्वीकार करना है जो हमसे जाने या अनजाने में हुए हैं, ठीक है। हम बहुत बार अनजाने में भी हमसे पाप होते हैं, ऐसा नहीं है। तो यीशु मसीह के नाम से उन सब पापों को की क्षमा परमेश्वर पिता से मांगना है, ठीक है ना। और जब हम पूरी तरह से नम्र और दीन बनते हैं, ठीक है, चाहे हम कहीं भी प्रार्थना करें, और हमारे स्वभाव में, सिर्फ प्रार्थना में नहीं, हमारे स्वभाव में पूरी नम्रता और दीनता होना चाहिए। ये यीशु मसीह ने कहा है और ये यीशु मसीह बताना चाह रहे हैं। यीशु मसीह कितना नम्र और दीन था। आप ये सोचिए ना कि जब उसे कोड़े मारे जा रहे थे तो हम सब जानते हैं कि उसे 468 कोड़े मारे गए थे। अब आप बोलेंगे कैसे? तो उस पूरे कोड़े में 12 लड़ियां थी बहनों भाइयों, और 39 कोड़े मारे गए थे यीशु मसीह को। तो 39 इंटू 12 करके देखिएगा, 468 वो उतने कोड़े यीशु मसीह को मारे गए, और उसकी पीठ पूरी छलनी हो गई थी, है ना। पूरा मांस जमीन में बिखर गया था, खून बह रहा था, कांटों का मुकुट उसको पहनाया गया, उसका पूरा चेहरा लहूलुहान था, उसके हाथों और पैरों में कीले ठोके गए। तो अब तब भी वो नम्र रहा, उसने एक शब्द नहीं कहा,
तो सोचिए ना वो कितना नम्र था, है ना। तो यीशु मसीह यही बताना चाह रहे हैं कि जब हम प्रार्थना करें और अपने जीवन में हमें नम्र बन के रहना है, दीन बन के रहना है ना। और यीशु मसीह ने तो ये यहाँ तक कहा है कि अगर तुमको कोई तुम्हारे एक गाल पे थप्पड़ मारे तो उसे दूसरा भी उसके सामने फेर दो, है ना। कोई 1 मील तुम्हें ले जाए, 1 कोस ले जाए तो तुम 2 कोस चले जाओ। तो इस प्रकार से जो हमारे जीवन में नम्रता और दीनता हमारे व्यवहार से, हमारे कार्यों से, हमारी बोली बानी से झलकना चाहिए, ठीक है। और सबसे पहली बात यह है कि 100% अपना विश्वास प्रभु यीशु मसीह पे हमको करना है ना, परमेश्वर पिता पे करना है। किंतु परंतु ये सब नहीं, ठीक है। जैसा ये चुंगी लेने वाला था, इसने पूरी तरह से समर्पण की भावना से वो आया और समर्पण की भावना से उसने अपने हृदय को फाड़ के परमेश्वर पिता के सामने रखा। ऐसे ही मुझे और आपको बनना है, ठीक है। और जब हम अपने समाज में और अपने लोगों के बीच में, है ना, रहते हैं, पूरी नम्रता और दीनता के साथ व्यवहार करते हैं, ठीक है। हम गाली सुन के गाली हमें नहीं देना है, झगड़ा नहीं करना, क्रोध नहीं करना है, क्योंकि ये सारी चीजें सब पाप की श्रेणी में आती है। और अपने मुंह से किसी के लिए अपशब्द नहीं बोलना है। जैसे ये फरीसी बोल रहा था, ये अंधेर करने वाला है, ये अन्यायी है, ये व्यभिचारी है ना। तो हमें इस प्रकार के अपशब्द अपने मुंह से नहीं बोलना है। और अगर हम इस प्रकार का आचरण रखते हैं तो ये मान के चलिए कि हमारी प्रार्थना कभी भी नहीं सुनी जाएगी। परमेश्वर के स्वर्ग के राज में हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी, ठीक है। तो हमें कैसे बनना है? पूरी तरह से नम्र और दीन, जैसे ही चुंगी लेने वाला था कि यीशु मसीह ने क्या बोला कि जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वो क्या किया जाएगा? स्वर्ग में छोटा किया जाएगा, है ना, परमेश्वर के राज्य में। तो अच्छी बात यह है, आज मेरे और आपके पास समय है बहनों भाइयों, हमें अपने आप को बदलना है ना। और कैसे बदलेंगे हम? प्रतिदिन हमको वचन पढ़ना है, समझना है, बुद्धि परमेश्वर से मांगना है, परमेश्वर प्रकाशन देता है। और अगर हम नीति वचन पढ़ते हैं तो नीति वचन में तो हमको हमारे जीवन को कैसे जीना है, विशेष करके युवा वर्ग को ये सब बताया है। तो हमें, जब हम पवित्र शास्त्र का अध्ययन करते हैं और उसको अपने जीवन का क्या मानते हैं, एक आधार मानते हैं कि हमको इसी के चलाए चलना है, हमें झूठ नहीं बोलना है, हमें किसी की निंदा नहीं करना, हमें किसी की चुगली नहीं करना है, और कोई गलत बात अपने मुंह से नहीं निकालना है ना। और हमारी हाँ, यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम्हारी हाँ की हाँ और ना की ना हो, है ना। तो हमें और किसी के विरुद्ध कोई षड्यंत्र बहुत सारे लोग रचते हैं, इन सब चीजों से हमको क्या है, हम मसीहों को, हम विश्वासियों को दूर रहना है, क्योंकि ये सारी चीजें हमारे परमेश्वर पिता को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो जब हम पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं और इस बात को हम जानते हैं कि परमेश्वर पिता की क्या आज्ञा है, प्रभु यीशु मसीह की क्या आज्ञा है, और जब हम उसको फॉलो करते हैं तो ये सब बातें, जो गलत बातें हैं, जो पाप है, वो हमारे जीवन में आता ही नहीं है और आना भी नहीं चाहिए, है ना। और तब हमें, जो अपने आप को छोटा बनाएगा, हमें नम्र, जब हम दीन बनते हैं तो हम क्या बन जाते हैं? छोटे बन जाते हैं, है ना। तो बहुत सारे लोग इसका गलत फायदा भी उठाते हैं। बात सच है कि अरे ये डरपोक है, ये ऐसा नहीं। तो परंतु नम्र और दीनता से मतलब है कि हम अगर किसी के विषय में कोई गलत बात नहीं बोलेंगे तो वो हमसे झगड़ा करने क्यों आएगा? या अगर हम किसी के लिए अपशब्द नहीं बोलेंगे तो क्योंकि परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं है, यीशु मसीह को बिल्कुल पसंद नहीं है। यीशु मसीह ने एक भी बार, चाहे उसको 39 कोड़े मारे गए, चाहे उसके हाथ पैरों में कीले ठोके गए, चाहे उसे कांटों का मुकुट पहनाया गया, उसके साथ
इतना 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 घोर अत्याचार किया सैनिकों ने भी, रोमी सैनिकों ने भी और यहूदी लोगों ने भी, लेकिन उसने एक शब्द किसी के लिए अपशब्द नहीं बोला। तो ये हमारे लिए एक आइडियल बात है ना कि हमें भी उसी को फॉलो करना है, यीशु मसीह को। और जब हम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, उसको फॉलो करते हैं, तो हमारे मुंह से गलत बात नहीं निकलती है, किसी के लिए निंदा नहीं निकलती, किसी के लिए बुराई नहीं निकलती है। तो जब परंतु नम्र और दीनता से हम बात करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कमजोर हैं। और अगर हम कमजोर नहीं, क्योंकि हमारे साथ कौन है? सेनाओं का यहोवा, वो सामर्थी है। और जब दाऊद के ऊपर परमेश्वर की सामर्थ, जबकि वो छोटा बच्चा था, तब भी बल से उतरा करती थी उसकी सामर्थ, है ना। गोलियत को उसने एक पत्थर से, गोफन के एक पत्थर से ही मार करके नीचे गिरा दिया था। अब सोचिए, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ दाऊद के साथ थी। तो जब हमारे साथ परमेश्वर की सामर्थ रहती है बहनों भाइयों, तो हम कमजोर नहीं है, हम कमजोर नहीं है। लेकिन हमें मन से, वचन से, कर्म से नम्र और दीन रहना है, जो परमेश्वर को भाता है, जो परमेश्वर को भाता है, ठीक है ना। और जब हम पूरी नम्रता से, दीनता से, है ना, परमेश्वर को जो बातें अच्छी लगती है उन बातों, अब हमारा जो बैरी है, हमको उसके लिए भी प्रार्थना करना है। हमको हमारा पवित्र शास्त्र प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को हमें सिखाया है कि जो हमारे लिए गलत बात बोलता है, या जो हमारा बैरी है, जो हमारा दुश्मन है, उसके लिए भी हमको प्रार्थना करना है, ठीक है ना। और परमेश्वर आज नहीं तो कल उसका मन को बदलेगा, ठीक है ना। और हमको न्याय नहीं करना है, न्याय करने का अधिकार मुझे और आपको नहीं दिया है परमेश्वर ने। न्याय प्रभु यीशु मसीह करेगा, न्याय परमेश्वर करेगा, ये उनका काम है, ठीक है ना। हमको, मुझे और आपको न्याय नहीं करना है। हमको जो हमारा पवित्र शास्त्र में जो आज्ञा है परमेश्वर पिता ने और प्रभु यीशु मसीह ने दिया है, उन आज्ञाओं को पकड़ के चलना है ना। तब क्या होगा? जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। और जब हम अपने आप को बहनों भाइयों छोटा बनाते हैं, है ना, तो हम परमेश्वर के राज्य में क्या हो जाएंगे? हमें एक अच्छा सम्मान दिया जाएगा। हम जब पतरस को देखते हैं, यूहन्ना को देखते हैं, पूरे चेलों को देखते हैं, है ना, पौलुस को देखिए। पौलुस जब पहले शाऊल था, तब वो यहूदियों को, या जो यीशु मसीह के पीछे चलते थे, उनको सताता था। पर जब यीशु मसीह ने उसको दर्शन दिया, तब वो बिल्कुल ही उसकी नया जीवन उसने प्राप्त किया। और इतना ज्यादा उसने प्रचार किया, बहुत सारी जगहों पे जा जाके उसने प्रचार किया पौलुस ने। और वो अपने जीवन भर नम्र और दीन बना रहा। सारे चेले नम्र और दीन बने रहे, है ना। तो ये प्रभु यीशु मसीह हमारे सामने कितना बड़ा उदाहरण है कि वो उसको इतना सब कुछ, उसके साथ में अत्याचार किया गया, लेकिन उसने एक शब्द अपने मुंह से नहीं निकाला। तो हमारे सामने इतने सारे लोग, प्रभु यीशु मसीह स्वयं इतना बड़ा उदाहरण है। तो उन चीजों, उन लोगों को पकड़ के, उनके कैरेक्टर को देख के, समझ के, प्रभु यीशु मसीह की वचनों को पढ़ के, समझ के, सीख करके हमको उसके पीछे चलना है ना। और अगर हम देखें कि मत्ती 23 और 12 में भी मत्ती 23 और उसका 12, जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। शास्त्रियों और फरीसियों से सावधान रहने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने उस समय के लोगों को समझाया था और अपने चेलों को चेताया था, चेतावनी दी थी। तो आज फरीसी और शास्त्री और सदूकी कौन है? वे लोग हैं आज हमारे समाज में, वे लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पीछे नहीं चलते हैं।
और निंदक हैं, चुगली करते हैं, झूठ बोलते हैं, है ना। ये सारे फरीसियों के, उन्होंने झूठ बोला, उन्होंने यीशु मसीह की निंदा की, है ना। जब हम आप पूरा पढ़ते हैं, यीशु मसीह जब वो सैन हेनरिल की जो सभा थी उसमें जब यीशु मसीह को लाया गया, तो और पूरी भीड़ पिलातुस के सामने चिल्ला रही थी कि नहीं, इसे क्रूस पे चढ़ाओ, तो उसमें ये फरीसी शास्त्री भी तो थे ना, क्योंकि इन फरीसियों, शास्त्री, सदूकियों की, पुरनियों की जो दुकानदारी थी, जो ये मंदिर में जो ये व्यापार करते थे, उसको यीशु मसीह ने पूरा पलट दिया था, हटा दिया था, इनको भगा दिया था वहां से कि तुमने मेरे बाप के घर को डाकुओं की खो बना दी। तब और ये यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य के विषय में लोगों को बताते थे, है ना, और चेतावनी देते थे, समझाते थे। तो ये लोग जो अपने आप को धर्म के ठेकेदार समझते थे, शास्त्री, पुरनिये और सदूकी, फरीसी, ये लोग यीशु मसीह से चिढ़ते थे, है ना। तो यीशु मसीह ने आगाह किया अपने चेलों को कि इनके समान तुम्हें नहीं बनना है, इनसे सावधान रहो, है ना। तो आज हमारे समाज में शास्त्री, फरीसी, सदूकी कौन है? वे लोग हैं जो झूठी बात करते हैं, जो दूसरों की निंदा करते हैं, जो यीशु मसीह के पीछे नहीं चलते हैं, है ना, यीशु मसीह की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं। तो उन लोगों से हमको सतर्क रहना है, सावधान रहना है। और जब हम ऐसे लोगों से सावधान रहते हैं तो यीशु मसीह ने क्या कहा है? जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, है ना। तो ये लोग अपने आप को मंदिर में बहुत बड़ा बताते थे, शास्त्री, फरीसी, पुरनिये, है ना। और दूसरे जो लोग थे उनको, यहूदी लोगों को क्या समझते थे? अपने से बहुत छोटा, है ना। और उनसे कोई ढंग से बात भी नहीं करते थे ये लोग, और बहुत बहुत बुरा व्यवहार करते थे उन लोगों के साथ, और बहुत ज्यादा दाम लेकर के ये चीजों को देते थे मंदिर में, है ना। अच्छा, तुम्हारा ये पाप है तो ये लो, है ना। और मेल बलि, अन्न बलि, ये सारी जो बलियां चढ़ाई जाती थी, वो पूरा व्यापार करते थे ये लोग वहां बैठ करके। तो यीशु मसीह ने आकर के सबको भगाया मंदिर से, और क्या कहा? तुमने मेरे बाप के घर को डाकुओं की खो बना दिया। और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि ये लोग पाखंडी है, ये धर्म का, ये क्या है, धार्मिक तो बनते हैं परंतु ये धार्मिक वास्तव में नहीं है, है ना। और ये इन लोगों से सावधान रहो, अपने चेलों को समझाया था। आज मुझे और आपको भी ऐसे लोगों से सावधान रहना है और इनसे दूर रहना है। दूसरी बात यह है कि हमें पूरी नम्रता से, पूरी दीनता से परमेश्वर के सामने आना है। और दूसरा यह है कि जब भी हम प्रार्थना करें तो हमको अपने दुश्मनों के लिए भी प्रार्थना करना है, बहनों भाइयों, है ना। भले ही चाहे हमारे सामने वाले ने हमको कितना परेशान किया हो, कितना सताया हो, है ना, लेकिन हमें उसकी बुराई, उसके लिए बुरा नहीं सोचना है, बुरा नहीं करना है, ठीक है। और उसने जैसा हमारे साथ किया, कदापि हमें उसके साथ वैसा नहीं करना है, हमें सिर्फ उसके लिए प्रार्थना करना है। और प्रार्थना में बहनों भाइयों बहुत शक्ति होती है। और जब हम प्रार्थना करते हैं तो मैं इस बात को बिल्कुल स्वीकार करती हूँ कि परमेश्वर पिता हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और हमारे लिए उपाय भी करता है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो आज देखिए आप कि हमारे बहन भाइयों पे, हमारे चर्च कलीसिया पे कितना ज़्यादा सताव हो रहा है, लेकिन हम सब प्रार्थना करते हैं घुटनों पर आके अपने उन दास भाई बहनों के लिए जो प्रभु के दास हैं, प्रभु की दासियां हैं। और इन सब के लिए हमें अवश्य प्रार्थना करना है, क्योंकि दिन बहुत कठिन है बहनों भाइयों। और हम एक दूसरे को प्रार्थना में हम एक दूसरे को उठाएं, सबसे अच्छी बात यह है ना। पूरी नम्रता से, पूरी दीनता से हम परमेश्वर पिता के चरणों में आए और अपने पापों को स्वीकार करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से क्षमा मांगे
और जो हमारे लिए बुरा करता है, जो हमारे लिए बुरा सोचता है, जिसने हमें हानि पहुंचाई है, उसके यीशु मसीह ने सबसे पहली वाणी में क्या कहा? हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, है ना। तो हमें भी ऐसे लोगों को क्षमा करना है। जब हमारा प्रभु यीशु मसीह इतने ज्यादा कष्ट में था, है ना, क्रूस की मृत्यु सह रहा था, उतने उसके पीठ पे से खून बह रहा था, सिर से खून बह रहा था, हाथ पैरों से खून बह रहा था, इतने कष्ट में था, फिर भी वो अपने सताने वालों के लिए क्षमा मांग रहा था। ओके बेटा, बिल्कुल अभी करती हूँ, ठीक है, करूंगी बेटा, करूंगी। तो एजरा सिंह, ठीक है, तो हमें ऐसे लोगों के लिए जो हमें सताते हैं, हमारे प्रभु के दासों को परेशान कर रहे हैं, है ना, उन्हें बेघर बार कर रहे हैं और चर्चों को तोड़ रहे हैं और हमारे लोगों को सता रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए हम सबको आत्मा से भर के प्रार्थना करना है। और निश्चित रूप से हमारी प्रार्थना हमारा पिता परमेश्वर सुनता है और सुनेगा, और हमारे लिए, हमारे इन बहन भाइयों के लिए निश्चित रूप से उपाय करेगा। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, इतने सुंदर समय को दिखाने के लिए तेरा लाख लाख धन्यवाद। धन्यवाद पिता कि तूने पिता मुझे एक और दिन दिखाया पिता, एक और अवसर दिया, हाँ पिता, कि तेरे सुंदर जीवित और आत्मिक वचनों की सेवकाई प्रभु जी मैं तेरे द्वारा प्रभु जी, तेरे द्वारा दी गई बुद्धि से, समझ से, तेरे प्रकाशन से मैं करने पा रही हूँ पिता। धन्यवाद पिता परमेश्वर। मैं अपनी बेटी एजरा सिंह के लिए मांगती हूँ पिता, हाँ पिता, उनके बच्चों का एजुकेशन प्रभु जी, तू तो सामर्थी है पिता, और पिता परमेश्वर उन बच्चों की बुद्धि को खोल पिता, और समझ को बढ़ा पिता, और वे तेरे द्वारा दी गई बुद्धि से, समझ से पिता अपनी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे पिता। हाँ पिता परमेश्वर, विनती और प्रार्थना पिता, अभी छोटे बच्चे हैं पिता वो, और स्वर्गदूतों के बाड़े में रख पिता उन बच्चों को, ताकि वो संसार के सरदार के हाथ में ना पड़े पिता, और वो तेरे स्वर्गदूतों के बाड़े में रहें पिता परमेश्वर। विनती और प्रार्थना है पिता परमेश्वर, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ बेटी के लिए जो उनकी स्किन प्रॉब्लम है पिता। हे प्यारे यीशु, तूने तो अपनी पीठ पे सारी बीमारियों के लिए कोड़े खाए हैं, दया कर उस बच्ची पे पिता, और उसके स्किन डिजीज को पिता दया करके दूर कर पिता। तूने कोड़ियों को चंगाई दी थी पिता, तूने अंधों को आंखें दी थी पिता, तूने लंगड़ों को चलाया था ना पिता। हे प्यारे यीशु, इस बच्ची पे भी दया कर, और इसकी जो स्किन प्रॉब्लम है पिता, तेरे बड़ी दया से, तेरे लहू के द्वारा पिता, वो सारी स्किन प्रॉब्लम, सारी स्किन डिजीज पिता उसके शरीर से दूर होने पाए। तो उससे यही विनती और प्रार्थना है, विनती और प्रार्थना है पिता परमेश्वर। जितने भी भाई बहन यूट्यूब पे, फेसबुक पे पिता तेरे सुसमाचार प्रचार को कर रहे हैं, हर एक को नाम बनाम आशीष देना पिता, उनके घरों के खत्तों को भरा पूरा रखना। विनती और प्रार्थना है पिता परमेश्वर, मैं प्यारे यीशु के नाम से तुझसे मांगती हूँ पिता, कि जो भाई बहन बहुत सकेती में है, कष्ट में है, हाँ पिता, जो विभिन्न प्रकार से पिता परमेश्वर विरोध का सामना कर रहे हैं पिता, उन सबको आत्मिक रूप से प्रभु जी और अधिक मजबूत कर, सामर्थी कर, उनके संग और साथ हो पिता। विनती और प्रार्थना है पिता परमेश्वर, हम सब प्रभु जी ऐसे भाई बहनों के लिए तुझसे विनती और प्रार्थना करते हैं पिता, जो आज बेघर बाहर हैं पिता परमेश्वर, तेरे नाम के लिए सताए जा रहे हैं। हाँ प्रभु जी, तूने स्वर्ग में उनके लिए एक बड़ा प्रतिफल रखा है। विनती और प्रार्थना है पिता परमेश्वर, उनकी आत्मा को और अधिक मजबूत कर पिता, सामर्थी कर, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उंडेल पिता उन लोगों पे, ताकि पिता परमेश्वर उनके द्वारा प्रभु जी जो आश्चर्य कर्म तूने किए थे प्यारे यीशु, वो भी कर करके पिता प्रभु जी इस बात को प्रमाणित कर सके पिता, कि तू सच्चा परमेश्वर है, तू जीवित परमेश्वर है, और तू आदि और अंत तू है, जो तू कल था, जो तू आज है, जो तू आने वाला है पिता, सिर्फ तू ही है पिता, युगानुयुग जीवित, हमारा सच्चा खुदा, हमारा सच्चा परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर,
तू हर एक के संग और साथ हो पिता। हर एक की प्रार्थनाओं को प्रभु जी दया करके ग्रहण कर। मैं पूरी नम्रता से, पूरे समर्पण से तेरे पास आती हूँ। हाँ, तेरे चरणों में हूँ पिता। दया करके पिता, जो हमारे लोगों को सता रहे हैं, तेरे विश्वासी भाई बहनों को सता रहे हैं पिता, उनके संग और साथ हो पिता। उन सब को पिता परमेश्वर जो सताए जा रहे हैं, हाँ पिता परमेश्वर, अपनी आत्मा से, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर दे पिता। और जो सता रहे हैं पिता, उन्हें एक अच्छा मन दे, अच्छी सोच, अच्छे विचार दे पिता परमेश्वर। दया कर पिता, हर एक पे दया कर। तू ही हमारा रक्षक और रखवाले निगहबान है। हे सेनाओं के यहोवा, अपना सामर्थ्य हाथ हर एक विश्वासी पे बढ़ा पिता परमेश्वर। दया कर, क्योंकि तेरे बेटे का आना बहुत निकट है। हम सब आत्मा में जीवित रह के पिता उससे मिलने पाए प्रभु जी। तुझसे यही विनती और प्रार्थना है। हम अपना विश्वास, हाँ प्रभु जी, अपना भरोसा जो तुझ पर है पिता, खोने ना पाए प्रभु जी। चाहे हमें कोई भी कीमत चुकानी पड़े पिता, परंतु हम तेरे जो विश्वास हम प्रभु यीशु मसीह पे करते हैं कि वो हमारा उद्धार करता है, वो हमारा रक्षक रखवाला है, वो हमारा उसके पास अनंत जीवन है, उसने हमें हमारे पापों से छुटकारा दिलाया है। ये विश्वास में हम और अधिक मजबूत होते चले जाए। विनती और प्रार्थना प्रभु जी, हर एक विश्वासी के विश्वास को और अधिक प्रभु जी मजबूत कर। हर एक पे गाढ़ा अभिषेक भेज पिता। तुझसे यही विनती और प्रार्थना है। धन्यवाद पिता मेरी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। तूने बेटी को नाम बनाम चंगाई दे दी है पिता, ये मेरा विश्वास है। हाँ पिता परमेश्वर, तूने एजरा सिंह को चंगाई दे दी है पिता, ये मेरा विश्वास है। उनके बच्चों को बुद्धि समझ ज्ञान तूने दे दिया है पिता, ये मेरा विश्वास है। धन्यवाद पिता, धन्यवाद। मैं अपने छोटे भाई अनुपम डेविड जी को, उनकी पत्नी को, उनके बच्चों को भी पिता, भाई सैमुअल को, और जितने भी फेसबुक पे बोलते हैं पिता, तेरा सुसमाचार प्रचार करते हैं पिता, हर एक बहन भाइयों को तेरे सामर्थ्य हाथ में सौंपती हूँ। हर एक को पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर दे पिता, ताकि पिता तेरा जीवित वचन प्रभु जी हर एक के कान में पड़ने वाला हो सके, और प्रभु जी हर एक घुटना और हर एक जीव तेरे स्वर्गीय राज में प्रभु जी आने पाए। तुझसे यही विनती और प्रार्थना है। धन्यवाद पिता मेरी प्रार्थना को सुनने के लिए। धन्यवाद प्यारे यीशु, तू मेरे संग और साथ है पिता। धन्यवाद हे पवित्र आत्मा पिता, तेरी अगुवाई के लिए, बच्चों की सेवकाई के लिए तेरा लाख लाख धन्यवाद पवित्र आत्मा पिता। धन्यवाद, धन्यवाद। तेरी स्तुति हो, तेरी प्रशंसा हो, तेरी जय जयकार हो, तेरी एक परमेश्वर। सारा आदर, इज्जत, महिमा, गौरव, जलाल हे पिता परमेश्वर, हे यहोवे तुझे मिले। ये छोटी सी विनती तेरे बेटे मेरे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य, जीवित और पवित्र नाम में होके मांगती हूँ। दया करके स्वर्गीय राज में इस छोटी सी प्रार्थना को ग्रहण कर। आमीन, आमीन और आमीन। आप सभी को जय मसीह की।